दादरा नगर हवेली में धूमधाम से मनाई गई हनुमान जयंती। विभिन्न मंदिरों पर हुए हवन, पूजन एवं महाप्रसाद के आयोजन। सिलवासा में 12 अप्रैल शनिवार को हनुमान जयंती का उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। ये वो दुर्लभ अवसर है जब शनिवार को पूर्णिमा भी है, जिसे शनि पूर्णिमा कहा जाता है। ये दिन पौराणिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन प्रभु श्री राम के परम प्रिय भक्त एवं माता सीता से अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता और अजर अमर गुण निधि सुत हो का आशीर्वाद प्राप्त पवन पुत्र तथा माता अंजनी की सुत हनुमान जी की जन्म जयंती पर उनकी पूजा आराधना का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस पुण्य एवं फलदायिनी दिवस पर आमली 66 KVA रोड स्थित श्री राम दरबार के साथ विराजमान हनुमान मंदिर पर हवन पूजन के साथ महाप्रसाद का आयोजन दोपहर 12 बजे से रखा गया था। इसी प्रकार बावीसा फलिया स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर पर भी विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय कि प्रतिवर्ष यहां इस भंडारे के आयोजन में लगभग 10,000 से अधिक श्रद्धालु महाप्रसाद का लाभ ग्रहण करते हैं। सिलवासा पुलिस स्टेशन स्थित हनुमान मंदिर पर भी हजारों भक्त पूजा अर्चना करने पहुंचे, जहां डिपार्टमेंट की ओर से प्रसाद वितरण किया गया। इसके अलावा मोटी तंबाड़ी स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर पर प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक हनुमंत यज्ञ, इसके पश्चात आरती एवं 11:30 बजे से शाम 6 बजे तक महाप्रसाद का वितरण किया गया। इसके अलावा बावीसा फलिया लायंस इंग्लिश स्कूल के पीछे भी जन हनुमान मंदिर पर शाम 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक महाप्रसाद का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के आयोजक दिलीप भाई समाज से भी तो है ही। उन्होंने अपनी बातचीत में बताया कि भीड़भांजन हनुमान मंदिर के निर्माण से पूर्व उनके पास 2 वक्त खाने का भी इंतजाम नहीं हो पाता था, लेकिन स्वयं हनुमान जी ने दर्शन देकर इस स्थान पर मंदिर स्थापना का संदेश दिया था, जिसे हमने शिरोधार्य किया और आज यहाँ पर 1990 से लेकर 2025 तक अखंड ज्योति प्रज्वलित हो रही है। उन्होंने बताया कि तमाम आंधी तूफानों के बावजूद यह अखंड ज्योत सतत प्रज्वलित हो रही है। यहीं पर भगवान हनुमान के परम भक्त मनोज भाई से भी हमारी बातचीत हुई, जिन्होंने बताया कि यह चमत्कारिक मंदिर स्वयंभू हनुमान जी के प्राकट्य और आशीर्वाद से निर्मित हुआ है, इसलिए हमारी मंदिर के प्रति गहरी आस्था है। इस प्रकार संपूर्ण सिलवास में हनुमान जयंती का कार्यक्रम शनिवार को पूर्णतया आस्था श्रद्धा के साथ शांतिपूर्वक निर्विघ्न संपन्न हुआ। महाप्रसाद का आयोजन किया है। हम उनसे जानना चाहते हैं कि 1990 से आस्था के इस पर्व को आप किस तरह से मनाते हैं, और आज आपने जो महाप्रसाद का वितरण किया, इसमें श्रद्धालुओं ने जिस श्रद्धा भक्ति के साथ में वो महाप्रसाद ग्रहण किया, तो आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? दिलीप भाई। सबका आभार, धन्यवाद। क्योंकि ये महाप्रसादी का करने वाला जो बैठा है दादा, मेरा हनुमान जी दादा, उनके कृपा से और लोगों के कृपा से ये भंडारा चलते आया है। कम से कम 35 साल से 1990 से लेकर अभी तक चल रहा है मेरा भंडारा, और इनकी कृपा है वो हर साल मेरा भंडारा करवा ही देता है। और कहाँ से जुड़ते हैं, कहाँ से आता है, मुझे कुछ पता नहीं चलता है। आज तक मेरा भंडारा चालू है और लोगों का धन्यवाद करता हूँ। दिलीप भाई, ये इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं, ये एक आस्था का केंद्र आपने बना दिया है बजरंगबली के मंदिर को, तो ये किस तरीके से संभव हुआ? आपने शुरुआत कैसे की थी? मैं जब भी आज से 35 साल के पहले मैंने पूजा करता था मंदिर में, तो तभी हमारे पास मंदिर नहीं था, मेरा दादा भी नहीं था 35 साल पहले। तो मेरा खेत है ना, उसका बाउंड्री था ना, वहाँ पे ये दादा मुझे पसंद हुआ था। तब से आज तक मेरा दादा मेरा काम करते रहता है। मेरे जहाँ भी तकलीफें आती है, दुख सुख जहाँ भी आता है, इसका नाम है भीड़भंजन हनुमान दादा। ये मुझे कष्टभंजन नाम है, वो मेरा पूरा कष्ट हरता है और लोगों का भी कष्ट हरता है। यहाँ जो भी आता है, यहाँ पे पैर पड़ता है, उनका दुख दूर करता है, रोते आता है, हंसते जाता है। ये दादा का चमत्कार ऐसा है। दिलीप भाई, आप आदिवासी समाज से जुड़े हुए हैं, यानी कि प्रकृति के आप बहुत नज़दीक हैं, प्रकृति आपकी पूजा है, लेकिन ये बजरंगबली के प्रति आपकी आस्था ये कैसे जागी? मुझे थोड़ा सा बताने का दृष्टि करें। मुझे खुद भी पता नहीं है मैं कैसे बजरंगबली की भक्ति करने के लिए आ गया। मुझे जैसे पूजा करता था, मैं सूर्य नारायण का पूजा करता था और मैं सूर्य को जल चढ़ाता था। मेरा ये प्रतिदिन ये आदत थी कि मैं जल चढ़ाने के लिए जाता था, तो उसी टाइम में मुझे एक छोटा सा मंदिर बनाने के लिए मुझे आभास होता था कि छोटा सा मंदिर बनाओ। और जब भी उस टाइम में हम भी बहुत चिकन मटन दारू साड़ी सब पीते थे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। और उस टाइम से बाद में ये जब दादा पसंद हुआ, एक घर में हमारे खेत में पूजा करने के लिए आते थे। वो खेत की पूजा करते करते
उसका पिताजी वहाँ पे रात रुके थे, तो वहाँ से उसकी लड़की आई और इनको ठोकर लगी। और उसी दिन का दिन था कि सोमवार, और उसी दिन उनको सवारी आई। सवारी आने के बाद है ना, जैसे सवारी आई तो फिर बोला कि ये आपका हनुमान दादा है, और हनुमान दादा है, आप इसकी पूजा करो, सेवा करो तो आप आगे बढ़ोगे। हमारे पास खाने भर का नहीं कुछ था उस टाइम में। जिस टाइम में ये दादा पसंद हुए थे, तो उस टाइम में हमको मंदिर बनाने की शक्ति नहीं थी, और अभी तक में करके अभी मंदिर बनाया हम लोग ने 1990 में। उस दिन से आज तक ये भंडारा भी चालू है, लोगों का आशीर्वाद भी है। हाँ दिलीप भाई, आज इस प्रोग्राम में जो आपने महाप्रसाद का आयोजन किया हनुमान जयंती के अवसर पर, तो कितने लोगों ने महाप्रसाद का लाभ लिया होगा? कम से कम अभी आज का डेट का बताता हूँ, आज 3500 आदमी का खाना बना था। 3500 बना था तो ख़त्म हो गया है, वो 3500 आदमी तो मैं पक्का समझता हूँ। अच्छा, आपकी जो आस्था थी और आपने प्रभु श्री राम के परम प्रिय भक्त हनुमान जी का जो स्थापना की, उसके बाद में आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? बहुत मुझे बदलाव आया। बताएं थोड़ा सा। मेरा बदलाव, मेरा घर में खाने भर का भी नहीं था, हमारे पास ना खेत था, कुछ नहीं था। इनकी जिस दिन से भक्ति करने लगा, उस टाइम से मेरा पास सब कुछ आने लगा। आज जो है इनकी कृपा से है, जो भी आया है इनकी कृपा से ही मेरे पास है। तो आज आप अपने श्रद्धालुओं को क्या वो संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश यही देना चाहता हूँ, आपको दुख होता है, सुख होता है, आओ यहाँ पे पैर पड़ो। किसी के पास 1 रुपया नहीं चाहिए, नारियल भी नहीं चाहिए, मगर पूरी श्रद्धा से आओ, यहाँ रहो, टेको, तो तुम्हारी श्रद्धा खत्म हो जाएगी। हनुमान जी महाराज की जय। श्री पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुत मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। चैत्र शुद्ध पूनम महापर्व श्री हनुमान जी महाराज का जन्मदिन और शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन हे महारुद्र अवतार में है, और समस्त चारों युग में और चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग में हनुमान जी महाराज हैं, और इनके दर्शन पूजन से मनोकामना पूर्ण होती है, हरे कष्ट कटते हैं और मनुष्य का सुखी जीवन संपन्न होता है, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी। जय श्री राम। इसी के साथ सभी को हनुमान जन्म महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम। ओम